नमस्ते, आप देख रहे हैं KKN लाइव। मैं हूं कुंदन कुमार। चिराग पासवान आखिर क्या चाहते हैं? चिराग एनडीए में बना रहना चाहते हैं या फिर वो अपने कोई दूसरे रास्ते तलाश रहे हैं? यह आज का बड़ा सवाल है, क्योंकि चिराग एनडीए में रहते हुए भी कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जो कि सवालों के घेरे में है। दरअसल हम बात कर रहे हैं कि रविवार को मुजफ्फरपुर के साहिबगंज में चिराग पासवान की हुई विशाल जनसभा के बारे में, जहां पर चिराग पासवान जो कि एनडीए का हिस्सा है और फिलहाल सीट शेयरिंग के मुद्दे पर लगातार उनकी बातचीत बीजेपी से चल रही है। इस दौरान जब दिल्ली से चिराग पासवान पटना पहुंचे और फिर पटना से वह साहिबगंज इस सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे, तो उस सभा में चिराग पासवान ने करारा हमला बोला। हालांकि उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन उनके निशाने पर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे। दरअसल चिराग पासवान एक तरीके से कह सकते हैं तो नाखुश हैं। जब से नीतीश कुमार की एनडीए में एंट्री हुई है, उसके बाद से ही चिराग पासवान जो है वो नाखुश बताए जा रहे हैं। शुरुआत तब हुई थी जब 28 जनवरी को बिहार में शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था और उस दौरान भी बताया गया कि चिराग पासवान शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने के लिए तैयार नहीं थे, वह नाराज थे। और फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने विमान में चिराग पासवान को दिल्ली से लेकर पटना आना पड़ा था और फिर चिराग पासवान जो है वह शपथ ग्रहण समारोह में वह शामिल हुए थे। लेकिन नाराजगी दूर नहीं हुई। उस दिन भी उनसे हमने बात की थी तो वह कह रहे थे कि जब भी कुछ ऐसे मुद्दे होंगे वह मुद्दे उठाते रहेंगे। दरअसल वे मुद्दे हैं युवा के मुद्दे हैं, और जो चिराग पासवान का कार्यक्रम है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का है, उसको भी लेकर वह कह रहे थे कि इस मुद्दे को लेकर वह हमेशा जो है सवाल खड़े करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि सरकार जो है उनके इस विजन डॉक्यूमेंट को लागू करे। लेकिन रविवार को साहिबगंज के रैली में बिना नाम लिए हुए इशारों ही इशारों में चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने बहुत सारी चीजें कही और जिसमें उन्होंने सवाल खड़े किए। बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर, रोजगार को लेकर, इन तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने सरकार पर जो है सवाल खड़े किए और इशारों ही इशारों में यह भी आरोप लगा दिए कि उनके पार्टी के टूटने के पीछे की वजह भी दरअसल ऐसे ही लोग हैं, यानी कि नीतीश कुमार जैसे लोग की। और उन्होंने इशारा किया कि इनके वजह से ही उनकी पार्टी भी जो है तोड़ी गई। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि एनडीए में रहते हुए भी चिराग पासवान हमला करना नहीं छोड़ रहे हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ वह लगातार तीखे तेवर अपनाए हुए हैं और ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि क्या नीतीश कुमार की वजह से ही चिराग पासवान के लिए एनडीए में रहना मुश्किल हो गया है। हालांकि खबर यह आई थी सीट शेयरिंग एग्रीमेंट जो है यानी बातचीत जो है वह मन मुताबिक चिराग के चल रही है और शायद बीजेपी की तरफ से उनको 5 सीट देने का ऑफर भी है। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार के वजह से ही पूरी देरी हो रही है। बताया यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार के कारण चिराग पासवान को उतनी सीट नहीं मिल पा रही जितनी सीट वह चाहते हैं। और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या एनडीए में रहते हुए नीतीश कुमार पर हमला करते हुए क्या लोकसभा चुनाव चिराग पासवान एनडीए में रहते हुए लड़ पाएंगे? यह आज का दरअसल बड़ा सवाल है, क्योंकि यह गठबंधन धर्म के खिलाफ भी जो है यह सारी चीजें जाती है कि जब आप गठबंधन में एक साथ हो लेकिन फिर आप गठबंधन के साथी को ही भला बुला कहते हैं, कह सकते हैं, उनके नीतियों पर सवाल खड़े करते हैं, तो जाहिर सी बात है गठबंधन की जो एक मर्यादा होती है, जो गठबंधन का धर्म होता है, उसके खिलाफ जा रहा है यह सारा मामला। और इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या चिराग पासवान अपने लिए कोई दूसरा रास्ता तलाश भी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कल साहिबगंज की रैली में सीधा कहा है कि उनका गठबंधन किसी के साथ नहीं है, उनका गठबंधन बिहार के साथ है, बिहार की जनता के साथ है, यानी लोगों के साथ है, उन्होंने ऐसा कहा। और ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर यह किस तरीके के प्रेशर पॉलिटिक्स है। बड़ा सवाल यह है कि क्या चिराग पासवान इस बयान के जरिए नीतीश कुमार पर हमला करके बिहारियों के साथ उनका गठबंधन है, इस तरीके का बयान देकर क्या बीजेपी पर दबाव की राजनीति कर रहे हैं ताकि उन्हें मन मुताबिक सीट दी जाए? यह दरअसल बड़ा सवाल है।
आज का दूसरा बड़ा सवाल भी चिराग पासवान से ही जुड़ा हुआ है। चाचा भतीजे की जंग जो है वह थमने का नाम नहीं ले रही और सीट शेयरिंग पर तो भूल जाइए। सबसे पहले मामला तो फंसा हुआ है हाजीपुर को लेकर। हाजीपुर लोकसभा सीट आखिर किसकी होगी, कौन लड़ेगा? आगामी लोकसभा चुनाव हाजीपुर से यह बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि सूत्र हमें बताते हैं कि चिराग पासवान के लिए कुछ रास्ते जो है वो आसान हो सकते हैं, यानी कि बीजेपी शायद उनको हाजीपुर लोकसभा सीट लड़ने के लिए दे सकती है। लेकिन पशुपति पारस भी जो है वो मानने को तैयार नहीं है और पशुपति पारस जो है वह लगातार हाजीपुर सीट पर भी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। कल साहिबगंज की रैली में चिराग पासवान ने स्पष्ट कर दिया है कि आगामी लोकसभा चुनाव उनकी पार्टी वैशाली और हाजीपुर से तो लड़ेगी ही लड़ेगी। चिराग की दावेदारी ठोकने के साथ ही चाचा पशुपति पारस की पार्टी ने भी पलटवार किया और कहा गया कि चिराग पासवान नहीं बल्कि पशुपति पारस जो कि मौजूदा हाजीपुर से सांसद है वही लड़ेंगे। हाजीपुर से अगला चुनाव ऐसे में जबरदस्त तकरार की स्थिति पैदा हो रही है चाचा और भतीजे के बीच में, और ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि बीजेपी आखिर क्या करेगी, किस तरीके से इस पचड़े में से निकलने की कोशिश करेगी, कैसी चाचा भतीजे की सुलह कराएगी। क्योंकि अब तक की जितनी भी सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही है उस पर दो ही मामला जो है वह दिख रहा है सामने। चाचा भतीजे के दोनों जो है, चाचा भी जो है 5-6 सीटें लोकसभा की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि चिराग के सारे सांसद उनके साथ है। दूसरी तरफ चिराग का कहना है कि 2019 के फार्मूले पर उनको 6 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा की सीट दी जानी चाहिए। लेकिन इस बीच हाजीपुर की जंग को लेकर भी, यानी हाजीपुर सीट को लेकर भी चाचा भतीजे में बिल्कुल जबरदस्त तरीके से जो है वह ठन गई है और कोई भी मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में बीजेपी के लिए ही एक बड़ी मुश्किल है। बड़ा सवाल अब है कि बीजेपी किस तरीके से इस पूरे मामला को सुलझा सकती है। यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि चिराग का कहना है कि हाजीपुर लोकसभा सीट पिछले कई दशकों से दिवंगत रामविलास पासवान की कर्मभूमि रही है। वह कई बार यहाँ से चुनाव जीते हैं, सांसद रहे हैं, और ऐसे में जो पिता की राजनीतिक विरासत है वह चिराग पासवान ही संभालेंगे, यानी वह संभालेंगे। लेकिन वही दूसरी ओर चाचा और रामविलास पासवान के छोटे भाई पशुपति पारस भी मानने को कतई तैयार नहीं है। तो यह थी आज की रिपोर्ट। अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। धन्यवाद।